अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सारा रज़ा और आप देख रहे हैं सारा रज़ा व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं दो तीन जो है वो बड़ी इजी सी और यूनिक सी रेसिपीज़ शेयर कर रही हूं। होपफुली आपको पसंद आएंगी। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ वो बड़ी ईजी सी और क्विक सी रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक डिज़र्ट की रेसिपी। आप ये वाला डिज़र्ट खाएँगे तो फिर आप ड्रीम केक को भूल जाएंगे। जो हम डिज़र्ट बना रहे हैं इसके लिए पहले हम केक स्पॉन्ज बनाते हैं, और जब भी हमने केक स्पॉन्ज बनाना स्टार्ट करना है तो सबसे पहला जो काम करना है, हमने बेकिंग मोल्ड को ग्रीस करके रख लेना है। और जो भी अवन में कर रहे हैं तो अवन को प्री हीट कर लेना है, और अगर हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को प्री हीट कर लेना है। चॉकलेट स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप मैदे का लेना है, 2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर के लेने हैं, और मैं थोड़ी सी 2 पिंच कह लें या हाफ़ टी स्पून कह लें कॉफ़ी ले रही हूँ, और पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है आपने, और तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो आपने कोका पाउडर के लेने हैं, और 5 मैं एग्स ले रही हूँ क्योंकि मैंने 1 कप मैदे का लिया है और जो मैं कोको पाउडर ले रही हूँ वो एक्स्ट्रा है 1 कप से, इसलिए मैंने 5 एग्स लिए हैं। अंडों की सफ़ेदी और जर्दी जो है वो अलग कर लेनी है। फिर अंडे की सफ़ेदी को 6 मिनट के लिए बीट करना है। हम इसमें 1 बाय 1 करके अंडे की जर्दी डाल देंगे। अब जब इतना फ्लफ़ी हो जाए तो हम इसमें 1 कप चीनी का, 1 कप हमने मैदे का लिया है तो 1 कप ही हम चीनी का डालेंगे। गर्मी के मौसम में आपने अंडों को पहले 1 घंटा फ्रिज में रखना है, फिर स्पॉन्ज बनाना स्टार्ट। अब ये जो हमने चीज़ें रेडी की थी इनको कट एंड फोल्ड के मेथड से हम मिक्स कर लेंगे इस बैटर में। अब इस ड्राई मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और कट एंड फोल्ड के मेथड से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और आपने अंडों को, मैं कह रही थी कि फ्रिज में लाजमी रखना है क्योंकि अंडे जो है ना वो बहुत पतले थे। मैंने तो हैंडल कर लिए लेकिन आप लोगों से हैंडल नहीं होंगे, तो हमने इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम इसको टैप टैप कर लेते हैं। ये हमने मोल्ड में डाल दिए, इसको हम टैप टैप कर लेंगे। अब हम रख देंगे कढ़ाई में तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स में ये डन हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने तो पुरानी सी कढ़ाई रखी थी तो उसमें मैंने प्लेट रख ली क्योंकि स्टैंड जो है ना उसकी हाइट ज़रा ज़्यादा हो रही थी। तो आप स्टैंड भी रख सकते हैं, किसी भी बर्तन में बना सकते हैं और बर्तन ख़राब भी नहीं होता। बस अगर प्रेशर में बनाएं तो प्रेशर का ये ख्याल रखें कि प्रेशर में जो बेल्ट होती है ना रबड़ की, वो लाजमी निकाल लें, वरना प्रेशर को भी कुछ नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये देखें जी, फाइनली हमारा स्पॉन्ज जो है वो माशाल्लाह से फॉमी सा और सॉफ्ट सा स्पॉन्ज जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। और ये देखें, ये आप इसका टेक्सचर ज़रा चेक करें, बहुत ही मज़े का और विदाउट ऑयल जो है ये रेडी हुआ है। ये देखें, अब मैं इसको रख दूंगी। आप ये ना 2-3 दिन पहले भी दावत से बना के रख सकते हैं। मैंने भी इसको ओवरनाइट ही रखा था और क्लीन रैप में लपेट के। अब हम बनाने लगे हैं कस्टर्ड, और कस्टर्ड के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 kg दूध लिए, और कस्टर्ड हम बनाएंगे चॉकलेट कस्टर्ड। अच्छा, चॉकलेट कस्टर्ड के लिए मैं ये ले रही हूँ चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर का 1 पैक, ठीक है। अच्छा, अब ये चॉकलेट कस्टर्ड पैक जो है ना ये मोस्टली नहीं मिलता। इवन मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा आप ना चॉकलेट कस्टर्ड का 1 ना पैकेट ले हैं, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि मैंने 2-3 बेकरीज पता की हैं लेकिन मुझे नहीं मिला। तो उसका सलूशन ये था। अच्छा, ये फिर मुझे ये जो पैकेट है ना ये फिर बाद में मैंने पहले ही कोई हफ़्ता पहले घर में ला के रखा हुआ था तो मैं भूल गई हुई थी। ये फिर मुझे घर से ही मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ, और ये अगर आपको नहीं मिलता तो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, अब मैं इस कस्टर्ड पैकेट को खोलती हूँ आपके सामने, तो इसमें से क्या निकलेगा ये देखें। अब ये इसमें क्या है, अगर आप गौर करें तो जो शुगर की ग्रेन्यूल्स हैं ना वो आपको शाइन करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये देखें, ये जो चीनी के ग्रेन्यूल्स हैं ना, जो उसके दाने हैं छोटे छोटे, वो नज़र आ रहे हैं। अब ये इन्होंने चॉकलेट कस्टर्ड की कैसे बनाया हुआ है कि इन्होंने, ये मैं सारा पैकेट निकाल दूँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको ये पैकेट जो है वो नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, आपने ये 1 कप लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कप ना हो तो घर में जो आम यूज़ वाला कप होता है वो आपने लेना है। उसमें आपने डालना है ये 1 कप जो है वो कोको पाउडर का,
ठीक है। ये एक कोको पाउडर का कप भर के आपने ये डाल लेना है और एक ही कप आपने चीनी का डाल लेना है। तो ये मिक्सचर जो है वो फिर आपका ये वाला मिक्सचर बन जाएगा। ये वाला मतलब कि चीनी और कोको पाउडर के मिक्सचर से ये इन्होंने कस्टर्ड पाउडर बनाया हुआ है। अच्छा, अब इस कस्टर्ड पाउडर का ये है, मैंने इसको पहले बना के देखा है। इस कस्टर्ड को ना, ये जो पैकेट से निकला है, इसको मैंने पहले बना के देखा है। तो इन्होंने इसमें जो कोई भी थिकनिंग एजेंट होता है ना, वो नहीं डाला। मैं इसको बनाती हूँ तो ये कस्टर्ड जो है वो एक स्पेशल जो कस्टर्ड की थिकनेस होती है वो नहीं आती मुझे। जब ये मैं कस्टर्ड बनाती हूँ ना पैकेट वाला, ये वाला, तो मुझे इसमें बाद में मिक्स करना पड़ता है कॉर्नफ्लावर, पानी में मिक्स करके या फिर दूध में मिक्स करके, वो मुझे डालना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप कोको पाउडर और चीनी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी का वो इतना नहीं है इशू, ठीक है। बाकी जो आपने कस्टर्ड बनाना है ना, फॉर एग्जांपल आपने 1 केजी कस्टर्ड, 1 केजी दूध का कस्टर्ड बनाना है, तो उसमें आपने ये वाला जो है 1 कप जो है वो कोको पाउडर का ले लेना है और 1 कप ही आपने उसमें चीनी का मिक्स कर देना है। उसको मैं डालती हूँ, ये जो पाउडर निकला है ना इसमें से, पैकेट में से, इसको मैं डालती हूँ इसमें। आपको इस बात का पता है कि जो कोको पाउडर है ना वो थोड़ा मुश्किल से मिक्स होता है, तो बजाय इसके हम डायरेक्ट दूध में डालें, हम इसमें अलग से थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं या थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और फिर हमने जो ऊपर दूध रखा है उसमें इसको डालेंगे। ये अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे पानी में मिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी आपको कम लग रहा है, पानी और डाल लें। ये मिक्स हो गया। अगर मैं डायरेक्ट इसको दूध में डाल देती ना तो ये इतनी जल्दी मिक्स नहीं होता, वो फिर ना गुठलियाँ सी कोको पाउडर की रह जाती। अब ये देख लें, ये क्या है, ये कोको पाउडर और चीनी का मिक्सचर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। डाल दूध को एक बॉयल आ जाए तो फिर ये मिक्सचर जो है वो दूध में ऐड कर दें। अच्छा, अब मैं ट्राइफल टाइप बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको थोड़ा सा पतला ही रखूँ, इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालूँ। मैं देखती हूँ कि अगर तो ज़रूरत पड़ी तो अगर तो आपने इसको जस्ट एज अ कस्टर्ड सर्व करना है तो फिर इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लावर के ऐड कर लें, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो थिक अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये ट्राइफल बनाना है और मेरी कोशिश होगी कि ये थिन ही रहे ताकि ये फिर स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब हो जाए। मैं इसको थोड़ा पतला ही रखूँगी। इसका मीठा चेक कर लेती हूँ, अगर तो पूरा है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी सी चीनी और डाल दूँगी। कम लग रही थी पहले भी मैंने डाली है, अभी और चीनी डाल रही हूँ। चीनी आपको डालनी ही पड़ेगी टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा थिक करना चाह रही हूँ तो मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर का डाल रही हूँ। ओके, ये मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि थोड़ा सा ये थिक हो जाए। मैं इसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए ना कॉफ़ी डाल रही हूँ। अच्छा, ये वो केक है जो मैंने बेक किया था कल, इसको मैंने क्लीन रैप करके रख लिया था। अब मैं इसको खोलती हूँ और इसके पीसेस कर लेती हूँ। ये मैंने नीचे फ्रिज में ही रखा था क्योंकि मेरा जो है ना, मेरा मोल्ड है जिसमें मैंने सर्व करना है वो है स्क्वायर, तो मैं इसको स्क्वायर काट लेती हूँ। आप चाहे छोटे छोटे पीसेस में काट लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसको इसमें सेट कर देते हैं। ये इस तरह से काट के इधर साइड्स पे लगा देते हैं। अब ये मैंने दूध बनाया है, दूध में मैंने कोको पाउडर डाला है 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने चीनी डाली है। अब ये हम ऐसे केक के ऊपर डाल देंगे। अच्छा, अगर आप वेनिला में बनाना चाहें ना तो जो रेडीमेड केक मिलता है ना, फ्रूट केक मिलता है मार्केट से, वो ला के वेनिला कस्टर्ड बना के तो वो आप फिर बना सकते हैं। ऐसे इसको हम सोक कर लेंगे केक को। केक हमारा सोक हो गया।
ये हमारा कस्टर्ड जो मैंने रेडी किया, ये देखें, ये मैंने थिकनेस इसकी ना कम रखी है, इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर कम डाला है। अब हम इसको इसके ऊपर पोर कर देंगे। मेरे पास ना चॉकलेट के बार ख़त्म हुए थे, वरना अगर आप चॉकलेट जस्ट मेल्ट करके एक लेयर जो है ना इसके ऊपर चॉकलेट की केक के ऊपर लगा देना, टेस्ट कमाल ही हो जाता। इसको गरम गरम को डालना है ताकि ये ना सारा केक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसको भी काट लेते हैं। और इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। ये एक और लेयर जो है वो हमने काट ली है केक की, और हम इसको कस्टर्ड के ऊपर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि मेरे पास होती चॉकलेट। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गई कि पहले जो है ना मुझे केक को सोक करना है। तो मुझे जब याद आया तो फिर मैंने दोबारा से केक को सोक कर लिया। तो वो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो केक सोक कर लिया। अब फिर हम इसके ऊपर जो है वो कस्टर्ड डाल देंगे। तो मैं कह रही थी कि अगर मेरे पास, मैं बहुत मिस कर रही थी कि मेरे पास ना चॉकलेट होती तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो इसके अंदर भी चॉकलेट लगाती। अभी तो चॉकलेट नहीं लगाई थी, तो सब पूछ रहे थे कि ये आपने क्या बनाया है। मतलब हस्बैंड से ना सब दोस्त उनके पूछ रहे थे कि आपने ये कैसे बनाया है, क्या बनाया है कि ये इतना मज़े का है। अच्छा, मेरा जो है ना बर्तन छोटा था जिसमें मैं ना सर्व कर रही थी। वैसे तो वो बहुत था 4 लोगों के लिहाज से, लेकिन मेरा मटेरियल ज़्यादा था। तो फिर मेरे पास केक स्पॉन्ज भी बच गया, कस्टर्ड भी बच गया, और जो सिरप मैंने बनाया था वो भी मेरे पास बच गया। तो वो फिर मैंने एक और मोल्ड में जो है वो सारा कुछ डाल दिया। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने तो ज़्यादा बनाया। मतलब अगर आप इसकी हाफ़ रेसिपी भी करेंगे ना तो वो भी 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है। ये देखिए, अब मैं जो भी सब कुछ था वो मैंने ऐसे ही अंधाधुंध डाल दिया, और ये इतना मज़े का बना था ना। इसको आपने ओवरनाइट रखना है ठंडा होने के लिए। ये सारा जो काम जो है ना मैंने दावत से एक दिन पहले किया था। जी, तो अब है दावत का दिन, और मेरे पास जो थोड़ी सी चॉकलेट पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं उससे केक को डेकोरेट कर लेती हूँ, इस डेज़र्ट को डेकोरेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें ना क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये इतनी कोई मज़े की लगेगी ना, आप ये बना के ट्राई ज़रूर करना और फिर मुझे बताना ज़रूर। अच्छा, मैं इतनी शदीद गर्मी थी, एक मुझे इतनी जल्दी थी क्योंकि दावत का दिन था और मैं अकेली थी घर में, और सारा काम मुझे अकेले करना था। तो बस फिर झाड़ू पोछे से सुबह काम स्टार्ट हुआ, और शाम को जो हस्बैंड साहब हैं उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आना था, और उससे पहले मुझे हर चीज़ जो है वो रेडी करनी थी। और इसकी साइड्स जो है उसके ऊपर मैं बिस्किट जो है ना वो उसको उसके पैक में ही क्रश करके ना तो ये साइडों पे लगा रही हूँ। बस मैंने इसकी सिंपल सी ऐसे जो है वो डेकोरेशन कर दी थी, और यहाँ पे मैं फूल बना रही हूँ क्रीम के साथ। ये क्रीम भी मेरे पास पड़ी हुई थी क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ना बनाया था केक, तो ये जो है ना क्रीम मैंने फ्रीज़ की हुई थी जो बच गई थी। तो इसके साथ फिर मैंने ये फूल बना के एक सेंटर में रख दिया, और मेरे पास जो है ना एडिबल ड्राई जो पाउडर डस्ट कलर्स होते हैं, पाउडर डस्ट कलर जो होते हैं ना, वो फिर मैंने ऐसे फूल बना के, तो वो पिंक कलर में था मेरे पास, वो मैंने ऊपर कर दिया। ये देखें, ये फूल बन रहे। जो है वो ड्राई जो पाउडर डस्ट है वो है पिंक कलर में, शॉकिंग पिंक कलर में, बहुत खूबसूरत लगता है ना। तो ये मैं इसके ऊपर ऐसे कर दूँगी, तो ये बहुत प्यारा जो है ना वो बन जाएगा। बस डेकोरेशन जो है वो इतनी को ख़ास नहीं थी, सिंपल सी डेकोरेशन थी। लेकिन ये है कि जैसे ही वो बाहर पड़ा हुआ था ना, तो इतनी शदीद गर्मी थी कि गर्मी की वजह से जो है ना वो चॉकलेट कंट्रोल ही नहीं हुई, कि वो जो है ना मेरा था कि ज़रा ना क्लियर सी वो लाइंस लगाऊंगी, लेकिन वो चॉकलेट मेल्ट हो गई। लेकिन ये है कि बहुत मज़े का ये बना था। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है वो रोज़ लग रहा है। जी, तो अब बनने जा रहा है यखनी पुलाव, बीफ यखनी पुलाव, और क्विक सी इसकी रेसिपी होगी, इन डिटेल नहीं होगी। मैंने 2 किलो ये बीफ लिया है, और इसमें मैंने साबुत मसाले ज़ीरा,
दालचीनी और लौंग मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और पानी डाल के यखनी बना लूँगी। और ये यखनी जो मैंने बनाई है ये भी मैंने एक रात पहले, दावत से एक रात पहले बनाई है क्योंकि मुझे इसको फ्रिज में रखना है, ओवरनाइट रखना है। ये देखें जी, ये यखनी हमारी डन हो गई है। ये बीफ है जो मैंने रात गला लिया था इसको। ठीक है, ये मैंने इसके जो गोश्त बोटियाँ हैं जो सारी वो अलग कर ली थी, और ये इसका सारा यखनी वाला पार्ट है। ये देखें, मैं इस तरह से यखनी को फ्रीज़ कर देती हूँ, मतलब ओवरनाइट जो है ना वो फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखें, तो अब ये जो इसकी फ़ैट है ना ऊपर, ये मैं निकाल लूँगी। ये मैं चावलों में नहीं डालूँगी। ये देखें, ये इस तरह से ये पूरी की पूरी निकल आई। मैं बड़ी ईद पे भी ऐसे ही करती हूँ, इस तरह से फ़ैट निकाल लेती हूँ और इसके मैं पीसेस करके तो इसमें डाल लूँगी। ऐसे करके रख लूँगी। फिर जब दाल बनाऊँगी ना तो दाल में डालूँगी या किसी भी सब्ज़ी में भूनते हुए डालूँगी, तो उससे फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक तो चावलों में बहुत ज़्यादा चिकनाई भी नहीं होती, चावल भी चिकनाई से बच जाते हैं, और जो हम दालें शाले बनाते हैं या सब्ज़ियाँ बनाते हैं तो उनमें भी टेस्ट फिर बहुत अच्छा आता है। इसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। फ्रीज़र में मतलब फ्रिज में ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र में रखूँगी। अब इसको मैं, ये देखिए कितनी सारी निकल आई 2 किलो गोश्त के ऊपर से। ये चावलों का मसाला रेडी हो गया। अब मैं इसमें गोश्त ये डाल के तो इसको भून। ये हमारी मज़े की यखनी जो है, बीफ यखनी पुलाव के लिए रेडी है। ये अब मैं इसमें डालूँगी लेमन, बस। इससे चावल बहुत खड़े खड़े रहते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। या सिरका डालती हूँ मैं या फिर लेमन डालती हूँ। तो सिरका नहीं था, लेमन था, तो मैंने कहा लेमन जूस डाल देती हूँ। अब ये मेरे पास रेंस है मेवा, थोड़ा सा, थोड़े से काजू हैं और गाजरें हैं, और ये थोड़े से बादाम मैंने रात भिगो दिए थे, सुबह इनको मैंने पील ऑफ कर दिया। अब इनको जैसे काबली पुलाव के ऊपर डालते हैं ना, उस तरह से हमने इनकी चाशनी बनानी है। थोड़ा सा मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है, हल्का सा ऐसे 2 चम्मच बस। इस ऑयल में अब मैं ये किशमिश भी डाल दूँगी। इसको धो के तो मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, और ये भी डाल दूँगी सारा कुछ। अब हम इसे इस ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये अब हम इनको रोस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट ऐसे रोस्ट कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे, अब हम इसमें ये 3 चम्मच चीनी के, तो ये डाल देते हैं। ताकि इसका ना ये कैरेमल सा भी बन जाए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे 1 कप के करीब, ताकि इसका थोड़ा सा ये गल भी जाए, क्योंकि ये जो चाइनीज़ कैरेट होती है ना, गाजरें, ये जल्दी गलती नहीं है। तो इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये थोड़ी सी गल भी जाए। और इसमें ये देखिए, ये अब इसमें कैरमल भी बनी हुई है, और अभी इसको मैं फुल पकाऊंगी। तो ये कैरमल जो है, ये सारी जो है, ये जो हमने नट्स डाले हैं, जो हमने इसमें कैरेट डाली है, ये सारी इसके साथ लग जाएगी, और फिर टेस्ट जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। फिर हम इसको पुलाव के ऊपर जब सर्व करेंगे पुलाव, तो पुलाव के ऊपर डालेंगे। तो आप ये कभी करके देखें, कितना मज़ा आता है। मतलब यखनी पुलाव में और इतना वो फ़र्क तो नहीं है जो हम काबली पुलाव बनाते हैं। तो मैं तो अब जो भी पुलाव बनाऊँ ना, बस मैं ये ऊपर डाल देती हूँ, और बस फिर वाह वाह। ये लीजिए, ये हमारे हो गए रेडी। अब हम बनाने लगे हैं सीख कबाब सालन, और इसके लिए ये सब्ज़ मिर्चें हैं 4 और टमाटर हैं। इनको मैं मिक्सी में डालूँगी और इनको ग्राइंड कर लूँगी।
जी, तो अभी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सीख कबाब का सालन। आगे बड़ी ईद आ रही है तो सीख कबाब बनेंगे ही बनेंगे, तो उसका एक क्विक सा सालन बनाते हैं। मैंने ये ना इसमें एक मीडियम प्याज जो है ना ब्राउन करके, वो सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, ये तीनों चीज़ें ग्राइंड करके तो मैंने कुकिंग ऑयल में डाली हैं। ठीक है, जो प्याज ब्राउन करने वाला क्लिप था ना वो कहीं मिसिंग हो गया है, तो आपने प्याज को ब्राउन करके तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके इसमें डाल देनी है कुकिंग ऑयल में। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक का। नमक बाद में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच डालूँगी लाल मिर्च का। इसमें अब मैं ये डालूँगी, ये मेरे पास है गार्लिक पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ये काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें मैं डालूँगी चिल्ली सॉस 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। ये मेरे पास सीख कबाब हैं तकरीबन 1 दर्जन के करीब ना, तो अब मैं इनके इसमें इसको डाल के तो भून लिया। इनको थोड़ा सा भून के इनमें डाल देंगे ये मिल्क फैट क्रीम, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा यम्मी सा सालन हो गया रेडी। इसका फ्लेम अब हम ऑफ़ कर देते हैं। जी, तो ये क्विक सा हमारा जो सीख कबाब का सालन है वो रेडी हो गया। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। मतलब साथ मैंने ये चिकन कोरमा भी बना लिया था। तो बड़ी ईद पे ये आप जो है वो, मैंने तो ये रेडीमेड लेके आई थी, लेकिन ये है कि बड़ी ईद पे आप बना के रख सकते हैं और जब भी कोई अचानक से मेहमान आए तो चंद जो है वो मिनट में ये बन जाएगा सालन। और ये शामी कबाब जो कि मैंने फ्रिज में सेव किए होते हैं लाजमी बना के, तो इनको मैंने फ्राई कर लिया। मेहमान पहुंच चुके थे, हस्बैंड जो है वो अपने दोस्तों के साथ पहुंच चुके थे। हस्बैंड ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया था खाने पे, तो फिर मैंने जल्दी से सब कुछ जो है वो सर्विंग डिशेस में डालना शुरू कर दिया। ये मैं कबाब का सालन डाल रही हूँ, ये मैं कोरमा, चिकन कोरमा जो मैंने बनाया था वो डाल रही हूँ। पुलाव भी हमारा रेडी हो गया और ये मेरा फेवरेट काम, पुलाव को ऊपर से इस तरह से डेकोरेट करना। और फिर पुलाव सबको इतना पसंद आया ना, सब ने पुलाव बहुत ज़्यादा खाया। और जो सीख कबाब का सालन बना था वो तो माशाल्लाह से उड़ गया। और जो है सबको जो है मेरा डिज़र्ट भी बहुत पसंद आया। साथ में रायता बन चुका था और सैलड रेडी था। साथ में मैंने मिंट मार्गरीटा बनाया और मैंने ब्लू लगून बनाया, पाकिस्तानी ब्लू लगून। ठीक है, तो जो है वो ये हम लोग आजकल जो है वो नेक्स्ट कोला की फ़िज़अप यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी है, मतलब पाकिस्तानी है, तो ऑब्वियसली हमें पाकिस्तानी चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए। तो ये है मेरी फ़ाइनल खाने की लुक। मतलब सारा खाना जो है ना, बर्तन वगैरह वो ड्राइंग रूम में सेट थे, तो जस्ट मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल जो है हमारा छोटा सा, इसके ऊपर मैंने खाना रखा आपको जो है फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए खाने की। तो बाकी जो बर्तन वगैरह जो थे वो ड्राइंग रूम में सेट थे, तो फिर जो है फटाफट मैंने इसकी वीडियो बनाई और हस्बैंड साहब जो है वो फिर सारा कुछ जो है 1 बाय 1 ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर लिया खाना। अच्छा जी, ये जो फिर गेस्ट आए थे तो मुझे पता चला कि वो भी कुछ लेके आए हैं। अरेबिक मिठाई बोलते हैं शायद इसको। जी, तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर आप इन डिटेल जो है वो केक की रेसिपी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी मुझे बताना है। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।